आज करीब 1.5 साल बाद एक अग्निवीर को शहीद का दर्जा मिला है। राजस्थान के अलवर के रहने वाले जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर में आतंकी सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। वो राजस्थान के पहले अग्निवीर शहीद हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया था। इस खबर पर आपको हम डिटेल में बताएंगे। आज महाराष्ट्र चुनाव से ठीक एक दिन पहले बीजेपी नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर संगीन आरोप लगे हैं। उन पर वोटरों को पैसा बांटने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस खबर के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई। कल महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है और उससे पहले ये घटना बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। राहुल ने कहा, मोदी जी, यह 5 करोड़ किसके सेब से निकला है? जनता का पैसा लूट कर आपको किसने टेम्पो में भेजा? क्वेश्चन मार्क। तो राहुल ने पीएम मोदी को लेकर यह बयान दिया है। कल झारखंड और महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है। झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। कल झारखंड में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और महाराष्ट्र में एक ही चरण में कल सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब आते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर पर। करीब 1.5 साल बाद आज एक अग्निवीर को शहीद का दर्जा मिला है। साल 2022 को अलवर में हुई अग्निवीर की सेना भर्ती में अलवर के रहने वाले जितेंद्र सिंह भर्ती हुए थे। भर्ती होने के बाद उन्होंने बेंगलुरु में 1 साल तक विशेष ट्रेनिंग ली। फिर उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में हुई और वो राजौरी में ड्यूटी पर तैनात थे। फिर 9 मई 2024 को पुंछ राजौरी में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से जितेंद्र की मुठभेड़ हुई। उन्होंने आतंकियों से लंबे समय तक लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में उन्हें गोली लग गई और जितेंद्र शहीद हो गए। जब जितेंद्र आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, तब एक गोली उनके सिर पर लगी और दूसरी उनके कमर को छूकर निकल गई थी। वहीं उस वक्त उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ तो किया गया था, लेकिन उस वक्त उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया था। फिर सेना ने इस मामले की जांच की और जांच के बाद अब उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है। उनके परिवार को सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिली है। अब उनके नाम पर गांव में एक शहीद स्मारक भी बनाया जा रहा है। देश के लिए जान गंवाने वाले ऐसे बहादुर जवानों को हमारा शत शत नमन। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए India.com।